हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मिस्टेक लव वाइब्स पर और आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को लेकर। इसमें हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, आपकी क्या करंट फीलिंग्स हैं उनके बारे में, और आपको क्या सॉन्ग्स चैनल करना चाहते हैं और उनके क्या मैसेजेस होंगे जो वो आपको चैनलाइज करना चाहते हैं। सो देख लेते हैं कि क्या रीडिंग है आपकी। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको एक्यूरेट मैसेजेस मिले। फ्रेंड्स, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना हो। अगर जो आपसे रेजोनेट होते हैं उनको आप ले लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होते उनको आप छोड़ दीजिए। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। और मुझे कुछ दिनों से कुछ व्यूअर्स के मैसेज आ रहे हैं कि उनको मेरी नोटिफिकेशंस नहीं मिल रही हैं चैनल की। तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं, बिकॉज मैं डेली वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। सो चलिए देखते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है इस समय। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसकी क्या एनर्जी है, हम ये देख लेते हैं। ओके, सो जो एनर्जीज आई हैं ये है एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड द स्टार। आई होप आपको दिख रहे हैं कार्ड्स। तो यहाँ पे कुछ रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है एक नई शुरुआत की एनर्जी है। आप लोगों के बीच में हो सकता है नो कांटेक्ट है और आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आप लोग हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को कहीं पे कुछ धोखा मिला है किसी रिलेशनशिप में और आप अपने आप को हील कर रहे हैं और अपने आप को स्पिरिचुअली हाई कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप जो है बहुत आप में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है, और दूसरा पर्सन बहुत गुस्से वाला है और बहुत तेज़ है। मुझे ये नज़र आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे आप लोगों के बीच में कोई छोटी मोटी कहासुनी हो गई, कोई बात हो गई है, और आप लोगों का जो रिलेशनशिप जो बहुत पैशनेट रिलेशनशिप था उस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ नो कम्युनिकेशन वाला जोन आ चुका है। चाहे तो आप लोग थोड़े बहुत दिनों से, मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, थोड़े बहुत दिन हुए हैं जिसमें आप लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर बातचीत हो रही है तो बहुत थोड़ी और बहुत कम हो रही है। आप लोगों के बीच में कोई क्लैरिटी नहीं है और एक इंसान आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जल्दबाज है, जो कोई भी डिसीजन लेने में बहुत जल्दी करता है या बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। ये भी लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो या तो बहुत जल्दी पैशनेट फील करता है और या फिर एकदम से अपनी एनर्जीज को वापस ले लेता है। आई मीन जैसे कि ब्लॉक कर देना, जल्दी से गुस्से में कुछ भी कह देना, उसके बाद ब्लॉक कर देना, मन किया तो बोल लेना, मन किया तो बात कर लेना, नहीं तो नहीं करना। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से किसी एक की कोई एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है दूसरे पर्सन के लिए, और दूसरा जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत काइंड हार्टेड है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। ये तो थी एनर्जी आपके रिलेशनशिप की कि क्या एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे कोई एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं। ठीक है, और बाकी जैसे कार्ड्स आएंगे मैं आपको साइंस बता दूंगी। एंजल्स बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है तो रीडिंग आपके लिए है फ्रेंड्स। उनके पर्सन उनके बारे में एग्जैक्टली क्या फील करते हैं मुझे बताइए एंजल्स। आपके जो पर्सन है वो एग्जैक्टली इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत दुख में हैं, दिन रात रोते रहते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा कुछ परेशानियां सही हैं, बहुत ज़्यादा दुख मिला है उन्हें इस रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी उन्होंने इस रिलेशनशिप पर या इस रिश्ते पर कभी गिव अप नहीं किया है। वो अभी भी अपना स्टैंड लेके खड़े हैं कि नहीं, मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं होना, ये मुझे इसी रिश्ते में रहना है। उनका ऐसा एटीट्यूड मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है वो बहुत वोंडेड फील कर रहे हैं, बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, और वो आपको अपनी विश मानते हैं। उनको ऐसा लगता है अगर आप उनकी लाइफ में आ जाएं तो
और कुछ कमी नहीं रहेगी। जो कुछ भी परेशानी लगती है उनको ऐसा ही लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में आ जाएँ तो वो सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। वो आपके साथ जो डेटिंग पे टाइम स्पेंड किया है उसको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों को सोच-सोच के खुश हो रहे हैं कि कितना अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया था। और अब जो है वो बहुत दुखी हैं, क्योंकि वो किसी के खो देने की वजह से, कोई ऐसा हो सकता है या तो कि आप लोगों के रिलेशनशिप में परमानेंट ब्रेकअप हुआ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्हें बिज़नेस में कोई लॉस हो गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके अभी कोविड सिनेरियो चल रहा है फ्रेंड्स, हो सकता है इन्होंने अपने किसी फैमिली मेंबर को रिसेंटली खोया हो। ज़रूरी नहीं है कोविड की वजह से, ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इनकी फैमिली में ऐसा हुआ है जिससे ये इमोशनली कनेक्टेड थे, ऐसे किसी पर्सन को इन्होंने खो दिया है, ऐसे किसी रिलेशनशिप को इन्होंने खो दिया है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा उदास हैं। ये आपके लिए भी हो सकता है कि हो सकता है आपसे रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप आया है, जो बातचीत नहीं हो रही है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते थे, इसीलिए ये उदास हो गए हैं। यहाँ पर कप्स की भी एनर्जी आ गई है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी एनर्जी यहाँ पर आ गई है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी तो पहले ही थी। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो पर्सन है यहाँ पे आपको बहुत शिद्दत से पाना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। आपके बिना इनकी लाइफ जो है वो, 1 सेकेंड फ्रेंड्स, इनकी जो लाइफ है वो अधूरी है बिल्कुल। तो इनको लगता है कि भगवान ने अगर ये रिश्ता आपके साथ जोड़ा, या आपके साथ इनके जो टाइम इन्होंने बिताया वो इतना अच्छा बीता, तो फिर इस रिलेशनशिप में ऐसा एक मोड़ क्यों आया, ऐसी क्या बात हुई कि जिसकी वजह से ये रिश्ता यहाँ पर ऐसे इस सिचुएशन में आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनसे कुछ कह दिया है, कुछ गुस्से में कोई बात कह दी है ऐसी, या जो इनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। और देखते हैं एंजल्स काइंडली, ये आपको अपना सोलमेट समझते हैं। कोई जेमिनाई हो सकता है यहाँ पर, और आप ही इनकी लाइफ की सनशाइन हैं। आपके साथ ही अपनी सारी हैप्पीनेस देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में खुशियाँ सिर्फ आपसे ही आती हैं, और इनके लाइफ में एक और चॉइस हो सकती है, कोई और पर्सन भी इनकी लाइफ में हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, राइट, कन्फर्म्ड है कि यहाँ पर जो है ये आपके जो पर्सन है वो आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, आपको अपनी सनशाइन मानते हैं, एक रे ऑफ होप हैं आप उनके लिए। उनको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत चुलबुले टाइप के पर्सन हैं, जो उनको हमेशा हंसाते रहते हैं, हमेशा उनके लिए मतलब एक बबली नेचर के पर्सन, जो हमेशा उनके लिए खुशियाँ इकट्ठी करते रहते हैं कि कैसे आपके पर्सन खुश रहेंगे, ऐसा आपको अच्छी तरह से पता है। आप उनके लिए गुड लक हैं, और आपके साथ वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है ये आपको ये बताना चाहते हैं कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं, लेकिन इन्होंने आपसे ये बात छुपाई। ये बात क्योंकि इन्होंने आपसे छुपाई है कि ये ऑलरेडी मैरिड थे, इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, इसीलिए आप जो है शायद इनसे नाराज़ हो गए और आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड इनको कुछ कह दिया है। ये आपसे दोबारा रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, और आपके साथ एक नई शुरुआत करने की तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप शायद इनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, और इनकी बात को नहीं मानेंगे, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इनके जो पर्सन हैं, जो इनके मतलब थर्ड पार्टी जो इस सिचुएशन जो यहाँ पर है, इनकी वाइफ हैं, या फिर इनकी बड़ी सिस्टर कोई हो सकती है। सिस्टर नहीं लग रही है मुझे यहाँ पर, ये इनकी वाइफ ही लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने अपनी शादी के बाद आपसे छुपाई है, तो इसीलिए आप जो हैं इनसे नाराज़ हैं। ये बात बहुत क्लियर है मुझे यहाँ पर, और ये आपसे ये कह रहे हैं कि ये आप उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, वो आपको ये बात बताना चाहते थे लेकिन नहीं बताई। क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि आप अगर उनको आपको ये बात बता देंगे तो वो आप जो है इनसे मूव ऑन हो जाएंगे। आप क्योंकि एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन है, और आप अपनी ही कंपनी को एंजॉय इजीली कर सकते हैं। आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जिनकी एक अच्छी लाइफ जीने के लिए ज़रूरत होती है। पैसे भी हैं आपके पास, आप सेल्फ लव करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं आप, आपका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा हो सकता है, आपको कॉम्प्लीमेंट करते होंगे इस चीज़ के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है मंथ ऑफ सितंबर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी न किसी के लिए, और ये जो पर्सन है बहुत बहुत ज़्यादा विलिंगनेस से, बहुत शिद्दत से आपको चाहते हैं। इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, और ये आपको खोने से डरते हैं।
सकते हैं। इनको पता है कि आपको अगर ये सच्चाई ये बता देते तो आप जो है इनसे मूव ऑन कर जाते और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस खुद क्रिएट करने वाले इंसान आप हैं। तो आप इनको ये फ़ील करा देते कि इनकी ज़रूरत आपकी लाइफ में अब इनको नहीं है, इसीलिए इन्होंने आपसे ये बात छुपाई है और सच्चाई नहीं बताई है। तो आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो यस, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इन देयर लाइफ। और बताइए एंजल्स। इनकी फैमिली है पूरी, मीन्स ये नहीं है कि खाली वाइफ है, इनकी फैमिली है, इनके बच्चे हैं। ये मतलब पूरी तरीके से अपनी लाइफ में ऑलरेडी सेटल्ड थे, लेकिन जब आपके कांटेक्ट में आए तो इन्होंने आपसे ये बात छिपाई है। और अब जो है ये इस बात से पछता रहे हैं कि इन्होंने आपसे ये छुपाया, तो आपने इनके ऊपर भरोसा करना बंद कर दिया है। आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं और आप जो है सेल्फ लव में खुद को एंगेज किए हुए हैं। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। मुझे ये लग रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग भी हैं और अबेंडेंट हैं। आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आप सेल्फ सफिशिएंट हैं अपने लिए खुश रहने के लिए। अब ये जो पर्सन है ये जगल कर रहे हैं दो चीज़ों के बीच में, दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं। ये अपनी फैमिली और आपके बीच में जगल कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखिए टॉरस सर्को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी आ चुकी है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, कि किसको चूज़ करें, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये अपनी फैमिली के पास वापस जाएं या फिर ये आपके पास आए। ये जगलिंग इनके मन में लगातार चल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो इस समय ये फील कर रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको पहले बता दिया होता तो शायद आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते। अब आपने उनके ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर दिया है, आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। इनके मन में बहुत उथल-पुथल चल रहा है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी बात को आपको कैसे समझाएँ, आपके पास अपनी बात को कैसे कहें कि वो आपको भी आपके साथ भी अपनी एक फैमिली लाइफ देखते हैं, आपको भी अपनी फैमिली का एक पार्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है और आप जो है इनसे अब इनकी तरफ देखना नहीं चाहते, क्योंकि इनकी लाइफ में दो चीज़ें हैं। ये कभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, अभी तक ये अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये किसको चूज़ करें। तो फिर इसी रीज़न से आपने गुस्से में आके इनसे मूव ऑन किया है। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। चलिए देख लेते हैं अब आप क्या सोचते हैं, मतलब ऐसी इनकी फीलिंग्स हैं आपके बारे में। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचते हैं। प्लीज़ गाइड एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचते हैं। काइंडली गाइड मी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड द जस्टिस। ओके, Seven of Cups here, and the Seven of Cups here. Okay, it's kindly. Okay. तो आपकी जो एनर्जीज हैं वो आई है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द जस्टिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ये क्लियर नज़र आ रहा है कि आप जो है अपने वर्क पर फोकस करना चाहते हैं। आप जो है किसी नए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को ज़्यादा इंप्रूव करें। अपने जो फाइनेंशियल गोल्स आपने अपनी लाइफ में सेट किए हैं आप उस ओर बढ़ना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है थर्ड पार्टी के आ जाने की वजह से इस रिलेशनशिप में अब वो दम नहीं रहा है। आपके पर्सन के पास जो ऑप्शंस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि आपको अब अपने वर्क पे फोकस करना चाहिए। आप इस रिश्ते की तरफ अब सोचना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और आप अपने फाइनेंशियल मैटर्स पर फोकस करना चाहते हैं, अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं। सॉरी टू से अगर आपको बुरा लगा हो, लेकिन आपको जो है ये रिग्रेट है कि आपने एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप मेंटेन किया जो ऑलरेडी मैरिड था। आप इनसे जस्टिस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये आपको आके सॉरी बोलें, आपसे इस चीज़ के लिए रिग्रेट करें कि ये पछता रहे हैं, इनकी गलती है। आपको ऐसा लगता है कि ये आके आपसे कमिट करें कि इनकी गलती है कि इन्होंने ऐसा किया कि ये ऑलरेडी मैरिड थे और आपको नहीं बताया और इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े। और आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो आपको और भी कोई मिल सकता है, तो आपको इस रिलेशनशिप में अब इन्वेस्ट करने का मन नहीं है। आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हैं और या और ऑप्शंस की ओर वर्क करना चाहते हैं।
अपने फाइनेंसेस की तरफ वर्क करना चाहते हैं। और देख लेते हैं, एंजल्स प्लीज गाइड। ओके, द फूल की एनर्जी आई है। यहाँ पे कोई जेमिनाई हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो पर्सन हैं, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक होप है, कहीं ना कहीं एक ऐसी उम्मीद है कि अगर ये पर्सन आपके साथ एक नई बिगिनिंग करते हैं और अपने पास से डिवोर्स लेते हैं, मीन्स अपने जो पर्सन थे जिनसे ऑलरेडी मैरिड हैं उनसे अगर ये डिवोर्स लेते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ अगर बढ़ना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ आपकी तरफ लेना चाहते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हालांकि आपके जो सराउंडिंग्स में लोग हैं वो आपको इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। आपके जो भी वेल विशर्स हैं वो आपसे कह रहे हैं कि ये गलत डिसीजन होगा, आप सोच समझ के स्टेप इन कीजिए, क्योंकि जो पर्सन अभी अपने फर्स्ट रिलेशनशिप में ठीक नहीं कर पाया और आपके साथ आके कनेक्टेड फील किया उसने, तो वो आपको भी कभी छोड़ सकता है, उसका क्या भरोसा है। ये चीज़ आपको आपके जो वेल विशर्स हैं वो समझा रहे हैं, लेकिन आप जो है किसी की सुन नहीं रहे हैं। आप इनके साथ एक नई बिगनिंग लेने के लिए तैयार हैं। इवन आप जो है ट्रैवल करने के लिए भी तैयार हैं। आप सोचते हैं कि ये जगह ही छोड़ देंगे, ये हम लोग अगर ये डिसाइड करते हैं हम कहीं और जाके रहने लगेंगे। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये है कि अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ते हैं, मीन्स अगर ये अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को छोड़ते हैं, तो तब आप इनके साथ इस रिलेशनशिप में आने के लिए अभी भी तैयार हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस और सॉन्ग्स ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड विच मैसेजेस माय व्यूअर्स पर्सन वांट्स टू डेडिकेट टू देम। उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड। ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, देख लेते हैं हम इसी में से। यू आर माई वीकनेस, तो आपसे कह रहे हैं कि आप उनकी कमज़ोरी बन चुके हैं, इसलिए वो आपसे दूर नहीं रह सकते। आई फील जेलस वैन आई सी यू विद समवन एल्स, तो वो आपसे कह रहे हैं कि जब मैं आपको किसी और के साथ देखता हूँ तो मुझे जेलसी फील होती है। यानी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं ये पर्सन। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, ये सॉन्ग वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। आई कांट इमेजिन लाइफ विदाउट यू, तो वो ये आपसे कह रहे हैं कि आपके बिना वो ज़िंदगी इमेजिन ही नहीं कर सकते। उनकी गलती है, मीन्स वो मन में ही मान रहे हैं कि गलत किया है। तुम मुझे भूल नहीं पाओगे, और आपसे कह रहे हैं कि आप भी उन्हें नहीं भूल पाएंगे। और आपकी एनर्जीज भी ऐसी ही हैं कि आप भी यही सोच रहे हैं कि अगर ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आते हैं, अपनी फैमिली को छोड़कर आपके पास आते हैं, तो आप इनके साथ वापस आने के लिए तैयार हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी लवली मोमेंट वी स्पेंड टुगेदर। मैंने आपसे कहा था ना कि अपने वो सारा टाइम याद कर रहे हैं जो आप लोगों ने साथ में बिताया है, डेटिंग पे गए हैं या साथ में जो भी मोमेंट्स आपने बिताए हैं उनको याद करके बहुत खुश हो रहे हैं या अच्छा फील करते हैं। बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतज़ार है आजा, ये भी सॉन्ग है फ्रेंड्स। तो ये आपको ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं कि आज भी वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपका वेट कर रहे हैं कि आप उनके पास वापस आ जाइए। चलिए अब कुछ सॉन्ग्स भी ले लेते हैं अलग से वेरी क्विकली। एंजल्स प्लीज गाइड, क्या सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहते हैं। इसमें वैसे आ चुके हैं 2 सॉन्ग्स, तो फिर भी मैं 2 सॉन्ग्स इसमें से लूँगी। थैंक यू। और 2 सॉन्ग्स इसमें से, ओके। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तो आपके साथ बहुत खुश फील करते हैं, आपके साथ ही अपनी सारी खुशियाँ मानते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी सनशाइन मानते हैं और आपको अपना गुड लक मानते हैं, तो यही ये सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। आप यूँ हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा ना था। तो वो अपनी मैरिड लाइफ में शायद पहले से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए जब आप उनको मिले तो वो बहुत खुश हो गए और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनको मिल गए हैं तो उनकी लाइफ जो है खुशियों से भर गई है। चलूँ मैं जहाँ जाए तो दाएं में तेरे बाएं तो रुत में हवाएं तो साथिया, तो ये सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। और एक ये सॉन्ग है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल
के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। सो फ्रेंड्स, ये थे सॉन्ग्स जो वो आपको डेडिकेट करना चाहते थे, जो मैसेजेस वो आपको देना चाहते थे वो भी मैंने आपको बता दिया। आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग्स भी मैंने बता दी, और आपकी रिलेशनशिप की जो एनर्जीज़ हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दी। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ में मस्त रहिए। बाय बाय।